बीजेपी आरएसएस में तल्खी, पटकथा कैसे लिखी। इन दिनों नई सरकार को लेकर राजनीतिक गलियारों में जितनी चर्चा मुद्दे कम सीट या विपक्ष के हमलावर होने की नहीं है, उससे ज्यादा चर्चा है बीजेपी और आरएसएस के बीच बढ़ी दूरी की। हालांकि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, इसे देश में एक वैचारिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में जगह मिली है, लेकिन बीजेपी का आधार इसी आरएसएस ने तैयार किया है। इसलिए इस दूरी की खबर ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। दावा है कि लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस और बीजेपी में कई मुद्दों पर असहमति थी। इसमें पार्टी के कई फैसलों का संघ ने विरोध भी किया था, लेकिन ये विरोध बंद कमरे तक ही सीमित रहा। अब ये खुलकर सामने आ गया है। ताजा घटनाक्रम में दो चीजें सामने आई है। इसमें पहला है संघ का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा करना, यानी इस संपादकीय में बीजेपी के राजनीतिक फैसलों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। वहीं बहुत सारी चुनावी रणनीति को भी गैर जरूरी बताया गया है। इसने तल्खी की इस खबर को और ज्यादा हवा मिल गई। कुछ बिंदुओं के जरिए हम आपको इस दूरी वाली चर्चा को समझाने की कोशिश करते हैं। ऑर्गेनाइजर की संपादकीय में बीजेपी की घटती सीट के लिए लिखा गया है कि अति आत्मविश्वास की वजह से हार हो रही है। वहीं यह भी कहा गया है कि सेल्फी और पोस्टर शेयर करने से नहीं मिलती जीत। इसके अलावा कारणों को बताया गया है कि उम्मीदवारों को चुनने में चूक हुई है, जबकि 25% प्रत्याशियों को मौसमी प्रवासी लिखा गया है। वहीं समीक्षा का एक बिंदु यह भी दिया गया है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले सांसदों की बलि ली गई है, और एक कारण महाराष्ट्र में एनसीपी से गठबंधन का करना भी गलत ठहराया गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या सिर्फ ऑर्गेनाइजर के संपादकीय से ही ये तल्खी सामने आई है, या फिर संघ ने पहले ही दूरी का इशारा कर दिया था। इस प्रश्न का उत्तर अब सार्वजनिक है, क्योंकि नागपुर में ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों से पता चल गया था कि संघ और बीजेपी के बीच कुछ तो गड़बड़ जरूर है। विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। मिलजुल कर चलो, सब सही है, उस धर्म मार्ग पर बढ़ते हैं तो उन्नति होती है। हमारे देश में विविधता में एकता पुराना है, ये हमारी रीति है। जब इस रीति को हम भूल गए, तब से हमारा पतन हुआ। तब हमने अपने ही भाइयों को अस्पृश्य कहकर दूर रखा। ये तो स्वार्थी लोगों ने बुना हुआ जाल है, अथवा कुछ समय आया होगा जिसमें ऐसा चलना पड़ा होगा, पता नहीं क्या था, लेकिन वो कालबाह्य है और गलत है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। ये बयान नहीं बल्कि संघ प्रमुख ने संकेत देने की कोशिश की है कि संघ और बीजेपी के संबंधों में दूरी बढ़ी है। हालांकि संघ की तरफ से इस संबंध में खुले तौर पर आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया गया, लेकिन आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने इसी बीच एक बयान जारी करके इस दूरी पर मुहर लगा दी। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। इस बयान के मायने बहुत गहरे हैं। जिस पार्टी ने राम भक्ति की
लेकिन अहंकार भी किया, उसे भगवान ने एक सीमित संख्या पर रोक दिया। हालांकि इस बयान को आरएसएस ने उनका व्यक्तिगत बयान बताते हुए दूरी बना ली है, लेकिन व्यक्तिगत ही सही, इस बयान से बहुत कुछ साफ हो जाता है कि अब संबंधों का आधार बदल गया है। लेकिन प्रश्न ये भी है कि ऐसा क्या हुआ, इससे बीजेपी और आरएसएस के बीच खाई बड़ी हो गई। इन प्रश्नों का उत्तर भी कुछ बिंदुओं के आधार पर मिलता है। दावा है कि संघ को विश्वास में लिए बिना अयोध्या में ट्रस्ट का गठन किया गया। वहीं चुनाव अभियान की तैयारी शुरू करने से पहले भी संघ से कोई संवाद नहीं हुआ। इसके अलावा पार्टी में उन्हें भी जगह मिल गई जो संघ के घोर विरोधी थे, यानी चुनाव अभियान में संघ से ना तो सलाह ली गई, ना ही सहयोग मांगा गया। दावा यह भी है कि इस बार चुनाव प्रचार में संघ के कार्यकर्ताओं को जोड़ा भी नहीं गया, जबकि प्रत्याशियों को लेकर दी गई संघ की रिपोर्ट को भी अनदेखा किया गया। इससे भी ज्यादा संघ के हाथ होने का कारण पार्टी को सामूहिक नेतृत्व की जगह व्यक्ति केंद्रित करना भी माना गया। जबकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक साक्षात्कार के दौरान दिए गए बयान से भी संघ आहत है, यानी संघ की जरूरत को बीजेपी ने नकार दिया, जिसके बाद से आंतरिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई और राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी का एक गैर जरूरी कदम भी मानते हैं। देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है। बहुत लंबे समय से जब सत्ता में भाजपा रही है तो कहीं ना कहीं संघ और भाजपा में दूरी धीरे धीरे बढ़ती रही। समन्वय की सबसे बड़ी कमी हुई। पहले हम देखते थे भाजपा और संघ में एक समन्वय तंत्र काम करता था, वो हमेशा बैठकें होती थी, आपस में विचारों का आदान प्रदान होता था, सलाह मशवरा होता था। लेकिन इस समय पिछले 5 साल में बहुत कमी आई और शायद ही कोई बड़ी बैठक, बड़े स्तर की बैठक संघ और भाजपा के बड़े स्तर पर हुई हो। चुनाव में अगर किसी पार्टी को और झटका लगता है तो जो संगठन के सबसे शीर्ष लोग होते हैं उनको वो फर्ज अपना समझते हैं कि जहाँ जहाँ आपकी गलती हुई है वो उसको पॉइंट आउट करें। तो मुझे लगता है कि संघ, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का एक पैतृक संगठन है, तो पिता की जो भूमिका हो सकती है उस भूमिका में संघ के जो बयान आपको देखने चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि संघ और बीजेपी के बीच तल्खी पहली बार दिख रही है। इससे पहले भी वाजपेयी के समय संघ की नाराजगी दिखी थी, जिसमें पार्टी की दिशा संघ की परंपरा के विपरीत दिख रही थी। लेकिन उस समय तल्खियां इतनी ज्यादा नहीं थी, संवाद भी लगातार चल रहा था। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि संघ बहुत नाराज है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, लेकिन अनुमान अगर सच है तो फिर संघ को मनाने की कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर पहुंच चुके हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होनी है। अब मुमकिन है कि यहां चुनावी प्रदर्शन पर भी चर्चा हो, लेकिन मामला चूंकि आरएसएस और बीजेपी के बीच का है, इसलिए विपक्षी एक्टिव हो चुके हैं। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते, तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। मतलब साफ है, अगर संघ और बीजेपी के बीच तल्खियां कम नहीं हुई तो विपक्ष को सरकार के घेराव के लिए न सिर्फ मौका मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि संघ के जमीनी स्तर पर निष्क्रिय होने का फायदा भी विपक्ष उठाए। लेकिन क्या इससे एनडीए के घटक दलों को फर्क पड़ेगा? इंद्रेश जी संघ परिवार के सदस्य हैं, वरिष्ठ प्रचारक हैं। ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है। इसका सीधा मतलब है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन संघ और बीजेपी के रिश्तों को लेकर चल रही चर्चा अगर सच है तो बीजेपी पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर संघ के स्वयंसेवकों की हमेशा बड़ी भूमिका रही है।